अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी इज्जत करें, आपको पसंद करें और आपको संजीदगी से लें, तो सिर्फ आपके चाहने से, आपके सोचने से ऐसा कुछ नहीं होगा। जो चीज सबसे ज्यादा मैटर करती है, सबसे ज्यादा अहम है, वो आपके आमाल हैं, आपके एक्शंस हैं। आज की वीडियो में मैं आपको 5 तरीके बताऊंगा जिनकी मदद से आप किसी से भी इज्जत हासिल कर सकते हैं। पहला तरीका एक सवाल है। मेरा आपसे सवाल है, इसको गौर से सुनिएगा। क्या आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें या आप चाहते हैं कि लोग आपकी इज्जत करें? दोस्तों, ये सवाल बड़ा ही बारीक है, क्योंकि बाज़ दफ़ा हम अपनी पसंद करने की ख्वाहिश की वजह से अपनी इज्जत पर कंप्रोमाइज कर लेते हैं। जब आप दूसरों की पसंदीदगी को तरजीह देते हैं, यानी जब आप चाहते हैं कि आप लोगों की नजरों में अच्छे बने, लोग आपको पसंद करें, तो आप समझौते करते हैं। आप ऐसे लोगों के साथ भी वक्त गुजारते हैं जो ऐसे काम करते हैं जिनसे आप असल में मुत्तफिक नहीं होते, जिन कामों को आप अच्छा नहीं समझते, लेकिन चूंकि आप चाहते हैं कि वो लोग आपको पसंद करें, आपको अच्छा समझें, तो आप खामोश रहते हैं। आप एहतजाज नहीं करते, कोई बात कुछ नहीं करते, ना ही आप उन्हें टोकने की हिम्मत रखते हैं और ना ही वहां से चले जाने की, क्योंकि आपको तो उनकी नजरों में अच्छा बनना होता है। और इस तरह आप वो सब कुछ कबूल कर जाते हैं जो अंदर से आपको कमजोर करता है, सिर्फ इस उम्मीद में कि लोग आपको पसंद करें। अगर आपकी यही सोच और यही रवैया है, तो याद रखें, आप इज्जत नहीं मांग रहे, आपकी ख्वाहिश पसंदीदगी की है, इसलिए आपको कभी इज्जत नहीं मिलेगी। याद रखें, सबसे पहले जिस शख्स को आपकी इज्जत करनी चाहिए वो आप खुद हैं। अपनी जिंदगी में ये फैसला करें कि मैं पसंद किए जाने को कभी भी इज्जत किए जाने से अहम नहीं समझूंगी। इसलिए सोचें, खुद से ये सवाल करें कि आज आप किसके साथ वक्त गुजार रहे हैं। क्या आप समझौते कर रहे हैं? क्या आप लोगों को खुश करने के लिए अपने आप से लड़ रहे हैं? क्या आप ऐसी ख्वाहिशात को कुर्बान कर रहे हैं जिनकी वजह से आप अपनी ही नजरों में गिर जाएं? जैन जब कॉलेज में दाखिल हुआ तो वो एक सीधा साधा सुलझा हुआ लड़का था, मगर जिन दोस्तों के साथ वो रहता था, जो उसके क्लास फेलोज थे, उन्हें पार्टीज करना पसंद था। वो सिगरेट पीते थे, हल्ला गुल्ला करते थे, और जैन नहीं जानता था कि वो उनसे दूर कैसे रहे, इस चक्कर में कि वो मुझे पसंद करें, मुझे कूल समझें। जैन खुद को उनके किरदार में ढालता गया। जहां वो जाते जैन भी जाता, जो वो करते जैन भी करता, सिर्फ इसलिए कि वो मुझे अच्छा समझे। दोस्तों, अक्सर लोग जैन की तरह दूसरों की नजरों में अच्छा बनने के लिए, दूसरों को खुश करने के लिए ऐसे काम करते हैं जो वो दिल से करना नहीं चाहते। वो जानते हैं कि वो अपनी नहीं, दूसरों की ख्वाहिशात पूरी कर रहे हैं, लेकिन वो शायद ये नहीं जानते कि वो इज्जत पाने के लिए अपनी इज्जत को कुर्बान कर रहे होते हैं। याद रखें, इज्जत कमाने के लिए आपको वाज़ेह हदूद रखनी होती है, अपनी काबिलियत दिखानी होती है और मजबूत अंदाज से बात करनी होती है। समझौते करते रहने से, दूसरों को खुश करते रहने से इज्जत कभी नहीं मिलती। दोस्तों, दूसरी आदत है मुस्तकिल मजाजी, जो वक्त के साथ एतमाद पैदा करती है। दोस्तों, 2-3 हफ्तों के लिए जिम जाना बहुत आसान है। जिम जाने के लिए नए कपड़े खरीदना, डाइट प्लान बनाना और खुद को पुरजोश महसूस करना कि मैं अपनी सेहत को, अपनी फिजीक को बेहतर करने वाला हूँ, ये बहुत आसान है। लेकिन 2 हफ्ते के बाद ही जब आप जिम छोड़ देते हैं, तो न सिर्फ आपका जिम का एतमाद जाता है, बल्कि आपका खुद पर भी एतमाद कम हो जाता है। और बिल्कुल ऐसा ही आपके ताल्लुकात में भी होता है। जब आप किसी से कहते हैं, वादा करते हैं कि मैं जरूर आऊंगा, और जब वक्त आता है तो आखिरी लम्हे आप कह देते हैं मेरा मूड नहीं है, मैं थक गया हूँ या बिजी हूँ, तो लोग आप पर एतमाद नहीं करेंगे। हमारा हर अमल, चाहे वो मुस्तकिल मजाजी का हो या लापरवाही का, वो दूसरों को ये सिखाता है कि वो आप पर कितना एतमाद कर सकते हैं। यही असूल काम पर भी लागू होता है। अगर आप कहते हैं कि आप ये काम इतने दिन में कर देंगे, तो क्या आप कर देते हैं? अगर आप कहते हैं कि आप फॉलो अप करेंगे,
तो क्या आप वाकई करते हैं? दोस्तों, लोग आपकी मुस्तकिल मजाजी से ही सीखते हैं कि आप भरोसे के काबिल हैं कि नहीं, या फिर ये कि आप पर कितना भरोसा किया जा सकता है। अगर कोई कभी अपना वादा पूरा करता है और कभी नहीं करता, कभी वक्त पर आता है और कभी गायब हो जाता है, तो दुनिया ऐसे लोगों को नजरअंदाज कर देती है। अदारों में भी ऐसे ही होता है। जब लोग अपना एतमाद खो देते हैं तो वो बोझ बन जाते हैं। ऐसे लोग हमेशा ज्यादा मौके चाहते हैं, ज्यादा एतमाद चाहते हैं, ज्यादा सैलरी, ज्यादा जिम्मेदारियां, मगर जो जिम्मेदारी पहले उनके पास है वो भी सही तरीके से नहीं निभा पाते। इसलिए दोस्तों, याद रखें, इज्जत एक दिन में नहीं बनती। इसके लिए आपको मुश्किल मजाज होना पड़ता है, जिम्मेदार होना पड़ता है। और मजे की बात यह है कि मुस्तकिल मजाजी पूरी तरह आपके कंट्रोल में होती है। आप वो वादा ही ना करें जो आप पूरा नहीं कर सकते, लेकिन अगर वादा करें तो फिर उसे जरूर पूरा करें। नंबर 3, अपनी हदूद मुकर्रर करें और उन्हें लागू भी करें। मैंने जिंदगी में ये सख्त तरीन सबक सीखा है कि हदूद मुकर्रर करना मुश्किल नहीं होता, मुश्किल है लोगों से उनका एहतराम करवाना। आपकी बाउंड्रीज, आपकी हदूद 2 मरहले रखती हैं। पहला उन्हें बनाना और दूसरा उन पर सख्ती से कायम रहना। सबसे पहले खुद से पूछें, मैं अपनी जिंदगी में क्या चीज बर्दाश्त नहीं करूंगा, लोगों की कौन सी बात, किस तरह का रवैया, उसकी इजाजत नहीं दूंगा। कागज उठाएं और उस पर लिखें वो रवैये जो आप अपने साथ काम करने वालों, दोस्तों, साथियों या खानदान से हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसके बाद खुद से ये सवाल करें कि क्या मैं इन बातों को सिर्फ इसलिए तो बर्दाश्त नहीं करता जा रहा कि कहीं लोग मुझसे नाराज ना हो जाएं, मुझे छोड़कर ना चले जाएं। दोस्तों, हदूद मुकर्रर करना आसान है, मुश्किल है ना कहना। मुश्किल है सामने वाले को ये बताना कि मेरे साथ ऐसा रवैया ना रखें। मुश्किल है ये कहना कि आप यहाँ से चले जाएं। मुश्किल है अपने इर्द गिर्द से उन लोगों को हटाना जो आपकी हदूद को तोड़ते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं दावे से कहता हूँ कि जब भी आप इस तरह के लोगों को जो आपकी हदूद को तोड़ते हैं उन्हें अपनी जिंदगी से निकालेंगे तो आपकी जिंदगी में कोई बिगाड़ नहीं आएगा, बल्कि बेहतरी आएगी, आसानी पैदा होगी। आप सोचते हैं कि मैं अगर किसी को टोक दूंगा, किसी को ना बोल दूंगा तो हालात मुश्किल हो जाएंगे, बिगाड़ आ जाएगा। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं होता। जो लोग आपकी इज्जत नहीं करते उन्हें अपनी जिंदगी से हटा दें, उनकी अहमियत को कम कर दें और फिर देखें कि क्या होता है। आप हैरान रह जाएंगे। आप देखेंगे कि आप पीछे नहीं जा रहे बल्कि और आगे बढ़ते जा रहे हैं। नंबर 4, अपने फन के माहिर बने। अगर आप इज्जत हासिल करने का सबसे आसान तरीका जानना चाहते हैं तो वो यही है, किसी एक काम में बेमिसाल हो जाएं। अगर आप किसी भी चीज में माहिर नहीं तो लोग आपकी इज्जत क्यों करेंगे? अगर आप एक मदर हैं तो अपनी जिम्मेदारी, अपने नताइज, अपने बच्चों की तरबियत से वो इज्जत कमाएं। अगर आप टीम मेंबर हैं तो आपकी वजह से टीम में बेहतरी होनी चाहिए। खुद से ये सवाल करें कि क्या मेरे आने से माहौल बेहतर होता है? अगर नहीं होता तो लोग आपकी इज्जत क्यों करेंगे? और अगर हो जाता है तो इज्जत खुद ब खुद मिलती है। मैं हमेशा लोगों से पूछता हूँ, तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो साबित करे कि मैं बेहतरीन हूँ? बाज़ दफ़ा लोग सिर्फ काम करते रहते हैं मगर वो ना सीखते हैं और ना ही खुद को बेहतर करते हैं। तो आप क्या करें? अगले 18 महीने सिर्फ एक महारत, एक स्किल के पीछे लग जाएं, खुद को उस काम का मास्टर बना दें जब तक कि आपके नताइज नाकाबिले इनकार ना हो जाएं। फिर अगली महारत सीखें, फिर अगली। याद रखें, नतीजे एतमाद देते हैं और एतमाद इज्जत देता है। 5वीं बात है आपके आमाल। आखिरी बात यह है कि आप जितना कुछ भी कर लें, कुछ लोग फिर भी आपकी इज्जत नहीं करेंगे। लेकिन आपको ये सीखना पड़ेगा कि किसी का अदमे एहतराम आपके रुकने की वजह ना बने। याद रखें, लोगों की राय आपकी इज्जत का फैसला नहीं करती। आपकी अपने बारे में राय ये फैसला करती है। आपकी मेहनत ये फैसला करती है।
आपके आमाल ये फैसला करते हैं। दुनिया में एक खामोश असूल चलता है, जो तुम करते हो वही तुम हो, बाकी सब शोर है। इसलिए दुनिया कुछ भी कहे, अगर आप अपना काम करते रहेंगे, नताइज देते रहेंगे, चुपचाप मेहनत करेंगे, आपकी जबान से ज्यादा आपके अमल बोलेंगे, तो इज्जत आपको खुद चलकर मिलेगी। और अगर ना भी मिली तब भी ठीक है, क्योंकि असल इज्जत वो है जो आप खुद अपने लिए कमाते हैं, जो खुद आप अपनी करते हैं। इसलिए बातें मत करें, शिकायतें मत करें कि लोग इज्जत नहीं करते। किसी को परवाह नहीं, बस सर झुकाएं, काम करें, नताइज दें, और वक्त साबित करेगा कि आप इज्जत के काबिल हैं। और